श्रील प्रभुपाद कहते हैं, केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का एक भक्त आसानी और खुशी से सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन यह गंतव्य धर्म की किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा संपर्क नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सुबह सुबह आकाश में हल्का सा प्रकाश होता है, हम समझ सकते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि सभी शरीरों में कुछ संचेतना और चेतना होती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, हम आत्मा की उपस्थिति को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाहरी सफाई का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक सफाई के लिए हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करना चाहिए। यह प्रक्रिया मन से पिछले कर्मों की संचित धूल को साफ करती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण की उपस्थिति से जो सूर्य के समान है, अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रियों और इंद्र विषयों के संयोग से प्राप्त सुख हमेशा दुख का कारण होता है और इस तरह से इससे बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप बिना किसी अपराध के करता है, वह कुछ पारलौकिक आनंद महसूस करता है और बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है सभी भौतिक संदूषणों से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धिमत्ता से तात्पर्य चीज़ों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की शक्ति है और ज्ञान से तात्पर्य यह समझने से है कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अज्ञान पापी जीवन का कारण है और पापी जीवन भौतिक अस्तित्व में घसीटने का कारण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिन्होंने कृष्ण के साथ दिव्य संबंध स्थापित कर लिए हैं, वो पग पग पर भगवान की लीलाओं के वर्णनों का रसपान करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि भगवत गीता भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा कही गई है, इसलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान पूर्वक और नियमित रूप से भगवत गीता को सुनने और पढ़ने से ही आपका कल्याण हो जाएगा।